तो सेबी के रिसेंट स्ट्रेस टेस्ट के मैंडेट के अकॉर्डिंग सभी फंड हाउसेस ने अपनी मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स पे स्ट्रेस टेस्ट किया और उनके रिजल्ट को एएमएफआई के साथ शेयर किया, जिनमें से कुछ पॉपुलर फंड हाउसेस हैं जैसे कि क्वांट, निपॉन इंडिया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस। इन सभी के रिजल्ट्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सेबी को क्योंकि स्टॉक मार्केट में और खासतौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप में बबल होने का रिस्क लग रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया था कि सभी फंड हाउसेस अपने मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स में स्ट्रेस टेस्ट करें कि अगर स्टॉक मार्केट में कल को अचानक से कोई पैनिक सिचुएशन आ जाती है, कोई एडवर्स कंडीशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से अगर इन म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास अचानक से 25% इन्वेस्टर्स की रिडीम्शन रिक्वेस्ट आ जाती है, या फिर इन वर्स्ट केस अगर 50% इन्वेस्टर्स की रिडीम्शन रिक्वेस्ट आ जाती है, यानी कि अगर लोग म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना पैसा बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तो फंड हाउसेस इन रिडीम्शन रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करेंगे, इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस देने में, यानी कि फंड का जो पोर्टफोलियो है उसको लिक्विडेट करने में कितना समय लगने वाला है। मैंने इस वीडियो से जस्ट पहले वीडियो बनाई थी स्ट्रेस टेस्ट के बारे में कि स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, स्ट्रेस टेस्ट क्यों जरूरी है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी। तो डिफरेंट फंड हाउसेस ने अपनी अपनी मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स पे स्ट्रेस टेस्ट किया और उसके रिजल्ट को एएमएफआई को डिक्लेयर किया, जिनमें से सबसे पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने और साथ ही साथ निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने। ये तीनों ही बहुत बड़े और पॉपुलर फंड हाउसेस हैं, जिसमें से क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस वो फंड हाउस है जिसका क्वांट मिड कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड, ये दोनों ही फंड्स कंसिस्टेंटली हाईएस्ट रिटर्न्स दे रहे हैं कोरोना पैंडेमिक के बाद से, अगर हम बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज की। आप देख सकते हैं कि अगर हम टॉप 10 फंड्स को देखते हैं उनके पिछले 5 साल के सीएजीआर के बेसिस पे, तो क्वांट मिड कैप और क्वांट स्मॉल कैप दोनों ने ही हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं और अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड्स को बड़े मार्जिन से बीट किया है। और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जिसकी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप स्कीम अभी तक की बिगेस्ट स्मॉल कैप स्कीम है, जिसका AUM ऑलमोस्ट अराउंड 45,900 करोड़ का है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं एक्सिस मिड कैप फंड की और एक्सिस स्मॉल कैप फंड की, तो ये दोनों ही फंड्स बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में से रहे हैं पिछले 5 साल में। तो अब अगर हम बात करते हैं इन तीनों के ही स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 2 म्यूचुअल फंड्स हैं। सबसे पहला है क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा है क्वांट मिड कैप फंड। और अगर हम बात करते हैं पोर्टफोलियो लिक्विडेशन की, तो 50% लिक्विडेशन का मतलब है कि अगर अचानक से म्यूचुअल फंड हाउस के पास 50% रिडीम्शन रिक्वेस्ट आ जाती हैं, यानी कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर उन इन्वेस्टर्स में से 50% इन्वेस्टर्स अपना पैसा रिडीम करने की कोशिश करते हैं, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड के केस में यहाँ पर लगेंगे 22 डेज और क्वांट मिड कैप फंड के केस में यहाँ पर लगेंगे 6 डेज, क्योंकि म्यूचुअल फंड को रिडीम्शन रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करना पड़ता है, यानी कि उनकी होल्डिंग्स को उन्हें सेल करना पड़ता है, तभी वो पैसा इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम 25% लिक्विडेशन की बात करते हैं, यानी कि अगर 25% रिडीम्शन आ जाता है, तो यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड को लगने वाले हैं 11 डेज और क्वांट मिड कैप फंड को लगने वाले हैं 3 डेज। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं निपॉन इंडिया की, तो निपॉन इंडिया में हमारे पास 2 फंड्स हैं। पहला है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दूसरा है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो कि एक मिड कैप फंड है। तो जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम तक निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने अपना रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, तो यहाँ पर 50% लिक्विडेशन में टाइम लगने वाला है 27 डेज का और 25% लिक्विडेशन में टाइम लगने वाला है 13 डेज का। फाइनली अगर हम बात करते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की, तो यहाँ पर हमारे पास 2 फंड्स हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड, जिसमें 50% लिक्विडेशन में एक्सिस स्मॉल कैप फंड में लगने वाले हैं 28 डेज और एक्सिस मिड कैप फंड में लगने वाले हैं 12 डेज। वहीं 25% लिक्विडेशन में टाइम लगने वाला है 13 डेज का और 6 डेज का। तो नॉर्मली वैसे भी जब भी कोई इन्वेस्टर अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड से रिडीम करता है, तो उस म्यूचुअल फंड को लिक्विडेशन में लगभग 3 से 5 दिन लग जाते हैं। और नॉर्मल रिडीम्शन रिक्वेस्ट जनरली कोई भी फंड हाउस अपने जो उनके पास कैश रिजर्व होता है उस कैश रिजर्व से ही फुलफिल कर देता है। लेकिन क्योंकि सेबी को लग रहा है कि यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप में बबल है, प्राइसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड हैं, जिनको बोलते हैं फोमिंग, तो अगर ये बबल बर्स्ट होता है तो अचानक से म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास बहुत ज्यादा रिडीम्शन रिक्वेस्ट आ सकती है। और जैसा कि स्ट्रेस टेस्ट में देखने को मिल रहा है कि नॉर्मल 3 to 5 डेज के मुकाबले यहाँ पर किसी किसी केसेस में अप टू 28 डेज लग सकते हैं। बाय सेइंग दैट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको पैनिक करना चाहिए या फिर आपको अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल कर देना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और कम से कम 5 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कैसी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस इन्वेस्टेड रहिए और अपने रोजमर्रा के काम पर फोकस कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करके मुझे जरूर बताइए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।